जो आपने कहा है कि सिविल अस्पताल से पांडु पिंडारा फ्लाईओवर गोहाना रोड तक डिवाइडर का रेनोवेशन कराया जाए, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 4.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। ठंडी हलवाई की दुकान से वाया रामराय गेट से झांझ गेट से रुपया चौक तक मॉडल सड़क बनाई जाए, इसकी भी घोषणा करता हूं। ये मॉडल सड़क जो आपने कही है ये पूरी की पूरी बनाई जाएगी। रानी तालाब के नजदीक ऑडिटोरियम व पार्किंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फायर स्टेशन कार्यालय को पुराने बस स्टैंड की वर्कशॉप की भूमि उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो आपने कहा है कि पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए, इसको पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तरह विकसित किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने जो कहा है कि शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाएगी। आपने कहा है कि पुराने बस स्टैंड की भूमि नियमानुसार ट्रांसफर वो की जाए, एक कम्युनिटी सेंटर वहां बनाया जाए। वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पुराने बस स्टैंड की जो जमीन है नियमा के अनुसार उसको ट्रांसफर होने उपरांत कम्युनिटी सेंटर का निर्माण वहां पर कराया जाएगा। आपने कहा है कि जींद जयंती देवी मंदिर के सामने बनी मीट मार्केट को शिफ्ट किया जाए, इसको भी शिफ्ट करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वार्ड नंबर 30 में जेडी 7 जो बंद हो चुका है, उस पर करीब 50,000 की आबादी को सुविधा देने हेतु उस जमीन पर पार्क बनाने की आपने मांग रखी है। मैं वार्ड नंबर 30 में बंद हो चुके जेडी 7 पर भूमि उपलब्धता के आधार पर पार्क निर्माण करवाया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। आपने जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग रखी है, जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने गांव अमरेडी में पशु अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसका नया भवन बनवाया जाए, इसके नए भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इस बिल्डिंग का नव निर्माण कराया जाएगा। हैबतपुर की लगभग सभी बिजली बिल क्लियर है। आपने कहा है कि इसको जगमग योजना के साथ जोड़ा जाए, 24 घंटे यहाँ बिजली दी जाए। हैबतपुर को हमारा गांव जगमग योजना के तहत जोड़ा जाएगा, उसमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आपने जींद शहर के शिव चौक से सिटी थाना तक वाया पंजाबी बाजार मेन बाजार में दुकानों की सुरक्षा हेतु बिजली लाइन अंडरग्राउंड की जाए, इसकी मांग आपने रखी है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। और इसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने गांव जुलानी के खेतों की बिजली की तारों को दुरुस्त कराने की बात कही है, जुलानी के खेतों की बिजली की तारों को दुरुस्त कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने जींद में प्रस्तावित पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल की खाली पड़ी जमीन में बनाए जाने की घोषणा ये आपने मांग रखी है कि इसका प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। मैं जींद में प्रस्तावित पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल की खाली पड़ी जमीन में बनाए जाने की फिजिकल जो फिजिबिलिटी है प्राप्त होने के उपरांत उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई वो की जाएगी। गांव अहीरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, ये आपने मांग रखी है। अहीरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। जींद में सामान्य अस्पताल में जर्जर हुए शवगृह का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसका भी शवगृह का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। राजकीय महाविद्यालय जींद में 8 ब्लॉक का निर्माण कराया जाए, ये आपने मांग रखी है। राजकीय महाविद्यालय जींद में 8 ब्लॉक का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं।
आपने कहा है कि HSVP कार्यालय परिसर सफीदो रोड जींद का निर्माण कराया जाए। HSVP कार्यालय परिसर सफीदो रोड जींद का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भगवान परशुराम चौक से HSVP की जमीन लगभग 3600 गज की धानक समाज, सैन समाज और ओम शांति और ब्राह्मण समाज को 4 हिस्सों में बराबर कलेक्टरेट पर दिए जाने की आपने बात कही है। जींद शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा HSVP के सेक्टर के प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन करने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर मैं नियमानुसार प्लॉट आवंटन प्रक्रिया ये करवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 8 RD 1650 से 17,900 तेल तक पुनर्निर्माण कराया जाए। इस जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 8 का ये पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार हांसी ब्रांच RD नंबर 1,95,355 पर DR पुल का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जींद में नहरी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नहर कॉलोनी का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसकी भी घोषणा करता हूं, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने कहा है कि खेड़ी तलौडा मेन जींद रोड पर रजबहा RJD नंबर 4 पर तेजवीर पुत्र जोगिंदर राकेश यादव व अन्य के खेतों के रास्तों के लिए पुल का निर्माण कराया जाए, ये भी निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और 21 गांव के पौराणिक एवं ऐतिहासिक महाभारत कालीन डुंडो तालाब का विकास कराने की आपने बात कही है, इस डुंडो तालाब का भी विकास कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। वंशमूलक तीर्थ बरसौला का विकास कराया जाए, वंशमूलक तीर्थ बरसौला का विकास कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। पांडु पुंडारा तीर्थ में विकास कार्य कराने की आपने मांग रखी है। पांडु पुंडारा तीर्थ में 2 करोड़ रुपए की लागत से वहां विकास कार्य वो कराए जाएंगे। साथियों, विधायक जी ने कहा है कि जींद रिंग रोड बनाए जाने की फाइल मंजूरी हेतु NHI मुख्यालय पर है, इसे जल्द मंजूर कराया जाए। जींद रिंग रोड बनाए जाने हेतु NHI को पत्र लिखा जाएगा। राज्य योजना के अंतर्गत 9 स्वीकृत कॉलोनियों में 10 MLD के STP का निर्माण की आपने नई सीवर लाइन बिछाई जाए, इसकी मांग रखी है। नई स्वीकृत कॉलोनियों में 10 MLD के STP का निर्माण और नई सीवर लाइन चरणबद्ध तरीके से बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जींद शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 नए गहरे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जो आपने मांग रखी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पीने का मीठा पानी नीचे से वो मिले, ये 5 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। जींद के आपने कहा है गांव खेड़ी, खैर खेड़ी और अहिरका के लिए नहर आधारित जल परियोजनाओं का निर्माण और DI पाइपलाइन बिछाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसको भी चरणबद्ध तरीके से गांव खैरखेड़ी और अहिरका के लिए नहर आधारित जल परियोजनाओं का निर्माण ये चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथियों, हमारे मीटा जी ने कहा है कि मार्केटिंग बोर्ड की 15.85 किलोमीटर की 6 सड़कों का चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। इनमें खेड़ी जाजवान लिंक रोड से संगतपुरा रोड और बरौदी से खैरखेड़ी रोड, रूपगढ़ से बरौदी रोड, लोचब से डांडरथ रोड, कंडेला से खोखरी रोड और डालमवाड़ा से शाहपुर रोड, इसके लिए 5 करोड़ 35 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि देवीलाल चौक से रोहतक रोड बाईपास को 4 लाइन किया जाए। देवीलाल चौक से रोहतक रोड बाईपास को 4 लाइनिंग बनाया जाएगा, इसके लिए भी घोषणा करता हूं। आपने डालमवाड़ा होटल से HSVP सेक्टर 7 8 वेस्टर्न यमुना कैनाल जींद तक सड़क का चौड़ीकरण करने की बात कही है। मैं इसको भी ये कहना चाहता हूं कि डालमवाड़ा होटल से
HSVP सेक्टर 7-8 वेस्टर्न यमुना कलान और जींद तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और पैराडाइज, आपने कहा पैराडाइज होटल सब्जी मंडी से, सोमनाथ मंदिर से, वेस्टर्न यमुना कनाल से न्यू बाईपास रोड जींद का चौड़ाकरण किया जाए, इसका भी चौड़ाकरण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि IMT जींद के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव की भूमि को ई भूमि पोर्टल पर खोले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं विधायक जी, आप जमीन देने के लिए किसानों की सहमति दिलाएं। ई भूमि पोर्टल जो IMT की आपने बात कही है, ई भूमि के ऊपर आप लगवाइए, यहां पर IMT हम खोलने का काम करेंगे, इसकी हमने घोषणा की है। और आपने कहा है कि जींद विधानसभा क्षेत्र की मार्केटिंग बोर्ड की 67.42 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़कें जो DLP लाइबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, इनका रखरखाव एजेंसी से करवाने का काम किया जाएगा। और इससे अलग मैं 20.68 किलोमीटर लंबी की 8 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 4 करोड़ 63 लाख रुपए मैं दे करके जाता हूं। और आपने जींद विधानसभा क्षेत्र की जो PWD की 70.13 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़कें जो DLP के अंतर्गत हैं, उनका एजेंसी से बोल करके रखरखाव ये किया जाएगा। और इसी प्रकार 11.1 आपने जो कहा है कि 18.30 किलोमीटर लंबी की 5 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाए, उसके लिए मैं 11 करोड़ रुपया दे करके जाता हूं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं विधायक जी ने कहा है कि हमारे ग्रामीण किसानों के खेतों में जाने के लिए रास्ते पक्के होने चाहिए, उसके लिए भी मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि मैं 25 किलोमीटर के मैं खेतों के रास्ते जो खेत खलिहान योजना है उसके तहत मैं मंजूर करता हूं। आप जो लिख करके देंगे उनको पक्का कराएंगे। और मैं अलग से जींद के जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गांव हैं, उनके लिए मैं 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं।